वेलकम स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एमसीक्यू की सीरीज में आपका मैथ्स क्लब चैनल पर स्वागत है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लेट p of x be let p of x be a quadratic polynomial। क्या दिया हुआ है? p of x एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा हमें दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोग p of x को हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हम लोग मान सकते हैं। यस, p of x। अब वो क्या बोलते हैं, वो जो पॉलिनोमियल है वो ऐसा है, अगर आप x की जगह पर 0 रखते हो तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, देखो, p ऑफ 0 इज ये 0 यहाँ पे आएगा c, और p ऑफ 0 की वैल्यू आपको दी हुई है 1 इक्वल्स टू c। क्या मतलब हुआ, आपके पास c की वैल्यू आई 1। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अभी, p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये c की जगह पे आप क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ c, इक्वेशन नंबर 2। पहली लाइन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ था, तो हमने p ऑफ x की वैल्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को माना। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू आपको 0 देने के बाद उसका जो आउटपुट आएगा, वो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आ रहा था। तो p ऑफ 0 की वैल्यू 1 रखने के बाद आपको c की वैल्यू 1 मिली। यहां तक तो ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इफ p of x leaves the remainder 4 when divided by x minus 1। देखो, आपको पता है डिविडेंड इक्वल्स टू, यस, डिविडेंड मालूम है ना आपको, डिविडेंड इज डिवाइजर, मतलब जिससे डिवाइड करोगे, इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा फॉर्मूला है। अब डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हो वो है p ऑफ x। यहाँ पे डिविडेंड किससे डिवाइड कर रहे हो आप, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हो। क्वोशंट हम लोग मान के चलते हैं q ऑफ x। कोई एक क्वोशंट मिल रहा है, वो क्वोशंट x के फॉर्म में ही होगा। और यहाँ बोला हुआ है लीव्स रिमाइंडर 4, तो ये रिमाइंडर की जगह पे हमने 4 इस्तेमाल किया। अब ये प्लस 4 में अगर यहाँ लेकर आऊं, p ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू क्यू ऑफ x, ऐसा इक्वेशन बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट, p ऑफ x की वैल्यू आपके पास है, ये p ऑफ x की ये वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू क्यू ऑफ x। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम। यस, फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, जो डिवाइजर है आपका, उस डिवाइजर को आप इक्वेट करते थे 0 के साथ और x की वैल्यू आप निकालते थे। तो यहाँ पर डिवाइजर आपका x माइनस 1 है, अगर आप इसको इक्वेट करते हो 0 के साथ तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 1। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुट x इक्वल्स टू 1। 1 कहां से आ गया, ये वो फैक्टर थ्योरम से आ गया जो आपने 9th में सीखा था। डिवाइजर जो होता है उसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, वो x की वैल्यू आप p ऑफ x की इक्वेशन में रखोगे। ओके, तो x इक्वल्स टू 1 हमने रखा, तो क्या आंसर आएगा बताइए जरा। यहाँ 1 का स्क्वायर इज 1, मतलब आपको मिला a प्लस बी माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इज 0 इंटू, तो ये आपको मिला स्टूडेंट। हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं, प्लस 3 को मैंने भेज दिया उधर। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गया, a प्लस बी इक्वल्स टू 3। अब और आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग और पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इफ p of x
लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 हमने कर दिया। एंड आपको इधर फिर से एंड दिया हुआ है, एंड इट लीव्स रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1। p ऑफ x को आप p ऑफ x को फिर से डिवाइड करोगे, p ऑफ x को आप फिर से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करेंगे? अभी आप x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए p ऑफ x को आप डिवाइड करोगे किससे? x प्लस 1 से। तो यहाँ पर आपको कुछ एक रिमाइंडर मिलेगा, समझो हम लोग उसको मानते हैं h ऑफ x, और वो कितना रिमाइंडर दे रहा है? 6। ये आपका कोशंट है, कोशंट डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। p ऑफ x की वैल्यू आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1, वो 6 इधर आएगा तो -6 होगा। फिर से हम लोग इसको लिखेंगे x प्लस 1 इंटू कोशंट h ऑफ x। अब स्टूडेंट देखो, मैंने फिर से आपको बोला था फैक्टर थ्योरम में लेट पुट नहीं, लेट x प्लस 1 को आप इक्वेट करो 0 से तो आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 1। ये कंसेप्ट वाली बात है। तो मैं यहाँ क्या करूं? पुट x इक्वल्स टू -1। -1 का स्क्वायर इज +1, माइनस इंटू प्लस इज -b, 1 -6 इज -5 को राइट साइड में ले जाओ तो ये मिलेगा आपको 5। देखिए स्टूडेंट, आपको ये एक इक्वेशन मिला, आपको ये एक इक्वेशन मिला। ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और a और b के वैल्यूज निकालने हैं। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी 1 बाय 1, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 और a माइनस बी इक्वल्स टू 5। आप इसको ऐड करते हो तो b भी कट हो जाएगा। 2a इज इक्वल्स टू 8, तो a की वैल्यू आपको मिली, यस a इज 4। अगर a की वैल्यू 4 है, 4 मैं यहाँ लिखता हूं, तो b की वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू आएगी -1। 4 माइनस बी इक्वल्स टू 5, माइनस बी उधर चला गया तो 5 इधर आ गया, -5। 4 माइनस 5 इज -1। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू आपको मिल गई। अब क्या कह रहे वो, आपने p ऑफ x क्या माना था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आपको आपका px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a की वैल्यू 4, x स्क्वायर, b की वैल्यू -1 मतलब -x प्लस c की वैल्यू 1, ये मिल गया स्टूडेंट्स। अब आपको सवाल को देखना है। सवाल में आपको क्या पूछा गया है? यस, x की वैल्यू 2 डालो और x की वैल्यू एक बार -2 डालो, तो जो आंसर आएगा वो आंसर आपका होगा। पुट x इक्वल्स टू 2, तो होगा क्या? 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, -2 प्लस 1 इज 16 प्लस 1 17, -2 इज 15। आपके पास ये आंसर आया। p ऑफ 2 की वैल्यू आई आपकी 15। ओके, अब अपन पुट x इक्वल्स टू -2 करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से देख रहे बेटा। -2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1, ये आ गया आपका 19। अब फाइनल आंसर क्या होगा देखो, 2 रखने के बाद यहाँ 15 आया तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो a और b तो कैंसिल आउट हो गया। -2 रखने के बाद 19 आया, -2 अपना 19 आया था, तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी, p ऑफ -2 इज 19। आसान है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स कमेंट्स की बौछार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।